हेलो स्टूडेंट, माय एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। और मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ अगला वीडियो। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था। हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्या क्या होती हैं, भाज्य संख्या क्या होती है, सम विषम संख्याएं क्या होती हैं। और हम अपने इस वीडियो में लेकर आए हैं भाज्यता की जाँच। भाज्यता की जाँच कैसे करेंगे, क्योंकि एग्जाम में अक्सर प्रश्न आते रहते हैं कि कोई भी चार विकल्प दे रखे होते हैं, चार संख्याएं दे रखी होती हैं और पूछा जाता है कि बताइए 11 से कौन सी संख्या विभाज्य है, ठीक है, 7 से कौन सी संख्या विभाज्य है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों में अक्सर बहुत देर लगती है, ठीक है, चेक करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर भाज्यता के नियम की बात करेंगे। यहाँ कौन सी संख्या कब भाज्य होती है, ठीक है। देखिए, दो से भाज्य कौन सी संख्याएं दो से भाज्य होती हैं, कौन सी संख्याएं दो से भाज्य होती हैं। तो देखिए, दो से भाज्य, ठीक है, मैं लिखता हूं कि यदि दी गई संख्या का अंतिम अंक सम अर्थात 2, 4, 6, 8 और 0 हो, ठीक है, तो संख्या 2 से भाज्य होगी, ठीक है, पूर्णतः भाज्य होगी। एक ही बात है। तो देखिए, समझ गए होंगे आप। इसको मैं बताना जरूरी भी नहीं समझता, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। 2 से तो लोग डिवाइड कर ही लेते हैं और बड़े आराम से जांच कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्या देखना है, लास्ट अंक खाली अंतिम अंक 2, 4, 6, 8 और 0 हो। जैसे कि हम कोई संख्या बड़ी सी ले लेते हैं, 2, 4, 5, 1, 3 और ऐसे करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 4। तो अंतिम अंक क्या है, 4। तो ये संख्या 2 से विभाज्य होगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर कुछ और ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ 5 ले लेता हूँ। अंतिम अंक क्या है, 5 है लास्ट में। तो ये क्या होगा, 2 से विभाज्य नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर अंतिम अंक सम नहीं है, ठीक है। बात करते हैं अगले अंक की, ठीक है। 3 से भाज्य की बात करेंगे। 3 से भाज्य कौन सी संख्या होती हैं, ठीक है। तो 3 से भाज्य वह संख्या होती हैं कि दी गई जो संख्या है उनके सारे अंकों का अगर जोड़ कर लीजिए, अगर किया गया जोड़ 3 से भाज्य है तो संख्या भी 3 से भाज्य होगी, अन्यथा नहीं, ठीक है। देखते हैं, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से भाज्य है तो संख्या भी 3 से भाज्य होगी, संख्या भी 3 से भाज्य होगी, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहीं पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ सिंपल सा बिल्कुल, ठीक है। 3 से भाज्य का एग्जांपल है, ये 3 से भाज्य का एग्जांपल है, ठीक। ये संख्या 3 से भाज्य है, ठीक है, 3 से भाज्य। तो देखिए, 3 से भाज्य ऐसे, वैसे आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ऐसे काटेंगे 3 दूनी 6, ठीक है, फिर इसमें 1 बचा, 3 पंजे 15, फिर यहाँ पर कितने बचे, 6 हैं, ठीक है, फिर 3 दूनी 6 करेंगे, फिर यहाँ 8 में पहाड़ा पड़ेंगे, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24। लेकिन ऐसे बहुत देर लगेगी। अभी एक संख्या हो सकता है कई सारी संख्याओं चेक करने में देर लगे, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इन जो संख्याएं दे रखी है इन सबका योग कर लीजिए ऐसे। 7, 5, 12, 12, 6, 18 और 18, 4, 22 और 22, 8 कितने होते हैं, 30। अर्थात 30 जो संख्या है ये 3 से भाज्य है, क्योंकि 3 धाम 30 होते हैं। इसका मतलब ये संख्या भी 3 से भाज्य होगी, ठीक है, बिल्कुल सिंपल था, ठीक। अब बात करेंगे 4 से भाज्य की। 4 से भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। तो 4 से भाज्य वे संख्याएं होती हैं अगर दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक, ठीक है, या कह सकते हैं कि दी गई संख्या के इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या, ठीक है, इकाई और दहाई से बने अंकों की संख्या 4 से भाज्य है, ठीक है। तो पूरी संख्या जो दी गई संख्या है वह भी 4 से भाज्य होगी, ठीक है।
दी गई संख्या के अंकों के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या यदि 4 से भाज्य हो, ठीक है, तो दी गई संख्या भी 4 से भाज्य होगी। तो दी गई संख्या भी 4 से भाज्य होगी। ठीक, देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब इस संख्या को अगर हम चेक करें तो बहुत देर लगेगी। ऐसे पढ़ेंगे पहाड़ा 4 दूनी 8, फिर 4 एकम 4, एक बचाता इधर लगा दो तो 17 हो जाएगा, फिर पहाड़ा पढ़ेंगे 4 चौक 16, तो ऐसे बहुत देर लगेगी। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट, क्योंकि हमारे पास परीक्षा में टाइम नहीं होगा, हम देखेंगे। हमारा नियम क्या है कि हमने लिखा है दी गई संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या। इकाई दहाई का अंक कौन सा है, ये है इकाई का और दहाई का, यानी कि इन अंकों से बनी संख्या क्या है, 32। अगर 32 4 से भाज्य है तो पूरी संख्या भी 4 से भाज्य होगी। और 32 4 अट्ठे 32 होते हैं, तो 4 से भाज्य है, 4 अट्ठे 32, यानी कि 4 से भाज्य है ये, ठीक है, 32। तो इसका मतलब है कि पूरी संख्या भी 4 से भाज्य होगी, ठीक है। अब बात करेंगे हम 5 से भाज्य की, ठीक है। तो सिंपल सा नियम था, इसको मैं समझाऊंगा भी, ज़्यादा नहीं। यदि दी गई संख्या का अंतिम अंक, ठीक है, अंतिम अंक क्या हो, अंतिम अंक 0 या 5 हो, तो संख्या भी 5 से विभाजित होगी। तो संख्या भी 5 से विभाजित होगी, ठीक है, ठीक है। आपको चेक भी नहीं करना पड़ेगा, ऐसे बिल्कुल सिंपल है। अब बात करेंगे हम 6 से भाज्य की। 6 से भाज्य कौन सी संख्या होती हैं, ठीक है। तो 6 से भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं, यदि संख्या दी गई संख्या 2 तथा 3 दोनों अंकों से कट जाए तो संख्या 6 से विभाजित होगी, ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा आपके, ठीक है। अब आगे के अंकों की बात करेंगे। हमने 2 3 4 5 और 6 की बात कर चुके हैं, 7 8 9 10 और 11 की भी बात करेंगे, ठीक है। 8 से भाज्य संख्याओं की ओर, तो 8 से भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, तो लिख रखा है मैंने पहले ही समय के बचत के लिए, कि यदि दी गई संख्या के अंतिम अंकों से बनी संख्या 8 से भाज्य हो तो संख्या 8 से भी भाज्य होगी। यानी कि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य हो, अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य हो, ठीक है। तो संख्या भी 8 से भाज्य होगी, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है 67 95 416, 67 95 416, इसको चेक करेंगे। देखो वैसे अगर हम इसको चेक करें तो बहुत देर लगेगी, क्योंकि 8 से पढ़ेंगे फाड़ा, 8 अट्ठे 64, फिर यहाँ से कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, फिर फाड़ा पढ़ेंगे। तो हमें इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम इसके 3 अंक ले लेंगे सिर्फ लास्ट के और चेक कर लेंगे इसको। 3 अंक अगर 8 से डिवाइड हैं तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, ये 8 से भाज्य नहीं होगा। तो 816 है ये, ठीक है। तो 8 से काट के देख लेते हैं, 8 एकम 8, 8 चौक 32 होते हैं, 8 पंजे 40 होते हैं, तो एक बचा, 16 हो गए, 8 दूनी 16, अर्थात ये 8 से कट गया। देख लीजिए कट गया 8 से। जब 8 से कट गया तो हम कह देंगे ये संख्या 8 से भाज्य है, 8 से भाज्य है। ऐसे चेक करना है आपको भी, ठीक। अब बात करेंगे 9 से भाज्य की,
दी गई संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो तो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। ठीक है, तो दी गई संख्या के अंकों का योग कर लेना है आपको। अगर कोई संख्या दे रखी है उसके अंकों का योग कर लो, चेक नहीं करना, योग करना है। योग करने के बाद में अगर संख्या 9 से विभाजित है तो ठीक है, वरना 9 से विभाजित नहीं होगी। ये संख्या दे रखी है और इसकी 9 से विभाजितता की जांच करेंगे तो हम क्या करेंगे, सभी अंकों का योग कर लेंगे। कर लीजिए सबका योग। ठीक है, 7 5 12, 12 4 16, 16 6 हो गए 22, और 22 और 3 25 हो गए, और 2 27, यानी कितना आया योग 27। देख लीजिए 27 9 से भाज्य है, 9 3 27 होते हैं। जब 27 9 से भाज्य है तो ये संख्या भी 9 से भाज्य होगी। सिंपल था बिल्कुल। ठीक है, अब बात करेंगे 11 से भाज्य संख्याओं की। तो दी गई संख्या के सम स्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर या तो 0 आए, ठीक है, या ऐसी संख्या आए जो 11 से भाज्य हो। ठीक है, तो जो संख्या है वह भी 11 से भाज्य होगी। ठीक है, एक एग्जांपल फिर ले लेते हैं 11 से भाज्य का। ठीक है, और चेक करेंगे 11 से भाज्य है कि नहीं। ठीक है, देखिए एग्जांपल है 8 0 1 6 4 5, ठीक है, और 9 1। ओके, इसको चेक करेंगे 11 से भाज्य है कि नहीं। तो मैंने बताया था सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग। तो देखिए ये पहला स्थान है और ये तीसरा स्थान है और ये 5वां स्थान है, ये 5वां स्थान है। ठीक है, और ये है आपका 7वां स्थान है। इधर ये दूसरा स्थान है, ये चौथा है, ये छठा है और ये 8वां है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग माइनस विषम स्थान के अंकों का योग। ठीक, तो हमें माइनस करना है इन दोनों को, तो सम का योग करेंगे। पहले देखिए सम अंक कौन कौन से हैं। सम अंक है आपका 0, ठीक है, और +6 है, +5 है, और प्लस का है ये 1, और माइनस करना है आपको। माइनस करेंगे, देखिए विषम स्थान के अंकों का योग, तो ये आएगा 8, प्लस का 1 आएगा, ठीक है, और प्लस का आएगा 4, प्लस का आएगा 9। जोड़ लीजिए इनको, ये आएगा 6 5 11 और 1 12, माइनस का ये आएगा 8 और 1 9, 9 9 18, 18 4 कितने हो गए 22। अगर आप इसको घटा देंगे तो आपको कितना मिलेगा, मिलेगा 10। ठीक है, जब आपको 10 मिलेगा तो ये अंक देखिए कितना आया है 10। और मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया था कि सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग या तो 0 हो या 11 से भाज्य हो। यहाँ ना तो 0 आया ना ही 11 से भाज्य संख्या आई है, अतः ये संख्या 11 से भाज्य संख्या नहीं है। अतः संख्या क्या लिख देता हूँ, उधर दिखेगा नहीं। अतः संख्या 11 से भाज्य नहीं है, 11 से भाज्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे 7 से भाज्य संख्या की। 7 से भाज्य कौन सी संख्या होती हैं। तो यदि कोई दी गई संख्या हो, हमारे पास में कोई संख्या दी गई है, ठीक है, तो उसके इकाई के अंक को छोड़कर, इकाई का अंक छोड़ दीजिए, ठीक है, फिर शेष बची संख्या में से इकाई का अंक का दुगना, इकाई का अंक का दुगना घटा दीजिए, और घटने के बाद में जो संख्या बचती है, अगर वह संख्या 7 से विभाजित है, भाज्य है, तो पूरी दी हुई संख्या भी 7 से भाज्य होगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल है हमारा 882। 882 को चेक करेंगे 7 से भाज्य है कि नहीं। तो 7 से भाज्य के लिए चेक करना है 882 को। तो सबसे पहले आप इकाई का अंक छोड़ दीजिए, इकाई का अंक छोड़ दीजिए,
ठीक है, छोड़ दिया। इकाई का अंक क्या है 2, 2 में गुणा करो, दुगना करने को कह रहा है, वो कह रहा है दुगना करके घटा दीजिए, तो दुगना क्या होगा 2 से गुणा यानी कि 4, यानी कि 88। बची हुई संख्या क्या थी 88, 2 को छोड़ दिया था 88 बचा था, 2 का दुगना किया 4, 4 88 में से घटा दो, 4 घटाएंगे कितना बचा 84, 84 को काट के देख लो 7 से कटता है, 7 एकम 7 दूनी 14, 12 से 7 से कट गया, ये 12 आ गया। इसका मतलब क्या है, जब ये संख्या जो 84 आई 7 से विभाजित है तो 882 भी 7 से कटेगा। जब ये 7 से विभाजित है तो 882 भी 7 से कटेगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपके। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर आपको पसंद आई ये वीडियो मेरी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं और भी आगे वीडियो बनाता रहूँगा और आप तक पहुँचाता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।